आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मनोज गुरु जी, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप मेरे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर मनोज गुरु जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, पूछा है कि गुरुजी कैसे पता चलेगा कि असली गुरु कौन है, क्योंकि आज के समय में सभी लोग अपने आप को गुरु साबित कर रहे हैं और बहुत सारे गुरु आज के समय में हो गए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि असली गुरु कौन है? तो इस बात को हम ठीक से समझेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता करना है कि इस धरती पर, इस संसार में असली गुरु कौन है, तो उसके लिए आपके पास मात्र एक ही उपाय है। और वह उपाय क्या है कि मान लीजिए आपके पास 5 कप है और पांचों कप में चाय भरी हुई है। तो आपके पास अगर 5 कप है, पांचों कप में चाय भरी हुई है और आपको पता करना है कि किस कप में जो चाय है उसमें चीनी नहीं है, तो आपके पास बस यही तरीका है कि आप उसे पिएंगे और उसे चख कर देखेंगे, तभी पता चलेगा कि हाँ, इस चाय में चीनी नहीं है। यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव। जब तक हम गुरु के साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार जो हम उस पर चलेंगे नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा गुरु सही है या कौन सा गुरु गलत। लेकिन थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, तो इस बात को भी हम जान सकते हैं कि जो गुरु ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है वो ज़्यादातर अपने अनुभव के बारे में चर्चा करेगा। उनकी जो भी बातें होंगी वो शास्त्रों से कम होगी। दूसरे लोगों ने क्या कहा है, दूसरे लोगों ने जीवन में क्या कहा है, उनका उनसे कोई ज़्यादा तालमेल नहीं होगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध ने अपनी बात कही, महावीर को ज्ञान हुआ, उन्होंने अपनी बात कही, रामकृष्ण परमहंस को हुआ, उन्होंने अपनी बात कही, विवेकानंद को हुआ, उन्होंने अपनी बात कही, ओशो को हुआ, उन्होंने अपनी बात कही, गुरु नानक देव को हुआ, उन्होंने अपनी बात कही। जो भी सचमुच में गुरु है उसके जीवन में ज्ञान का जन्म हुआ है, उसने जीवन में कुछ पाया है, तो उसकी जो भी बातें होगी वो अपने अनुभव से कहेगा, जो उसने पाया है। उनको ज़्यादा इस बात की चिंता नहीं है कि गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है और शास्त्रों में क्या लिखा है, दूसरे गुरुओं ने क्या कहा है। उनको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं। उनको बस चिंता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ और जो ज्ञान मेरे जीवन में काम कर रहा है, इसी के बारे में दूसरों से चर्चा करनी है, इसी के बारे में दूसरों को बताना है और दूसरे लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और जब उस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, उस पर चलेंगे, तो उनके भी जीवन में वही रूपांतरण होगा, वही परिवर्तन होगा, वही चीज़ उनको मिलेगी जो गुरु को मिली हुई है। तो जैसा कि प्रश्न है कि गुरु जी मैं कैसे जानूं कि कौन सा गुरु सही है या गलत, आपका बस यही काम है कि आप गुरु के साथ जुड़िए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। अगर उनके साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए। आप उनके पास इसलिए ज़्यादा समय मत बिताएं क्योंकि वो बहुत बड़े गुरु हैं, उनका बहुत ज़्यादा नाम है, उनके लाखों शिष्य हैं, इससे कोई मतलब नहीं। असली चीज़ क्या होती है कि मैं गुरु से जुड़ा, मुझे उनसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और जो भी फ़ायदा हो रहा है उसका पूरी तरह मुझे पता चलना चाहिए। ये काल्पनिक नहीं होना चाहिए कि बस सोच कर, कल्पना कर कर ऐसा मान रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे जुड़ने के बाद लोगों को लाभ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वह उनसे जुड़े रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतने सारे लोग जब उनसे जुड़े हुए हैं तो मैं भी जुड़ा रहूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका असली मकसद है अपने जीवन को रूपांतरित करना, बदलना, जीवन में कुछ पाना, और उसके लिए गुरु के पास आप गए थे और अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आपको गुरु चेंज करना चाहिए। तो असली गुरु की यही पहचान है कि उनसे जब हम जुड़ेंगे तो हमें साफ तौर पर पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी बदल रही है, जीवन में मस्ती, आनंद आ रहे हैं और जीवन धीरे धीरे कर्ता से अकर्ता की ओर बढ़ रहा है। अंदर की आनंद मस्ती फैल रही है, जीवन का बोझ मिट रहा है
और आनंद बरस रहा है। जो भी पहले परेशानियां नज़र आ रही थी वो सब समाप्त हो रही हैं। जीवन बहुत हसीन और खुशनसीब जैसा लग रहा है और इसी धरती पर स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। यही असली आध्यात्मिक गुरु की पहचान है। और भी आगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इस पर इतना ही। धन्यवाद।